न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। शुरुआत इस वक्त की एक अहम खबर के साथ करेंगे। हरियाणा की प्रमुख राजनीतिक पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या मामले में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अज्ञात हमलावरों ने नफे सिंह राठी की गाड़ी पर 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां बरसाई हैं। इस वारदात में नफे सिंह राठी के साथ उनके एक समर्थक की भी मौत हो गई है, जबकि उनके 2 सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज बहादुरगढ़ के ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल में चल रहा है। हत्या की यह वारदात कल शाम करीब 5:15 बजे हुई, जब नफे सिंह राठी बहादुरगढ़ के बराई फाटक से गुजर रहे थे। उस वक्त उनकी कार पर यहां पर गोलियां बरसाई गई। 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां बरसाई गई हैं। वो जगह भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हमला किया गया। ये वो फाटक, बहादुरगढ़ हरियाणा का ये वो इलाका जहां पर ये अटैक हुआ है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी आनंद तिवारी जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। आनंद, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट मिल रही है? देखिए पूजा, लगातार 2 डीएसपी के नेतृत्व में कई टीमें जो है बना दी गई हैं और इस शूटआउट का खुलासा करने के लिए लगातार पुलिस जो है वो अपनी तफ्तीश कर रही है। हालांकि पुलिस को मौके वारदात से कोई सीसीटीवी नहीं मिला है, क्योंकि ये रिहायशी इलाका नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर रेलवे का फाटक है केवल एक, और पीछे मेरे बरही गांव है, वो बरही इलाका है जहां से कि नफे सिंह की गाड़ी कल यहाँ पर आके रुकती है। और 10 मिनट के लिए जब ये फाटक बंद होता है, जिस तरह से अभी ये फाटक बंद हो रहा है पूजा, उसी दौरान जो है वो घात लगाए हमलावर जो है वो नफे सिंह की गाड़ी के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। शुरुआती जांच में पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला देख रही है, लेकिन पुलिस इस एंगल पे भी तफ्तीश करेगी क्या इसके लिए कोई 7 शूटर जो है उनका इस्तेमाल किया गया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। क्योंकि जो नफे सिंह के बेटे हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके पिता को धमकियां मिल रही थी और वो लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे थे। तो पुलिस उस एंगल को भी रूल आउट करने में लगी हुई है। ठीक है आनंद, आपका हम दोबारा से रुख करेंगे, लेकिन दर्शकों को ये बताते हैं कि नफे सिंह राठी पर अज्ञात हमलावरों ने कब, कहां और कैसे हमला किया। एक एक करके ये पूरी जानकारी आपको देते हैं। सिलसिलेवार ढंग से आपको समझाते हैं कि नफे सिंह राठी पर आखिर अटैक किस जगह पर हुआ, किस वक्त हुआ। नफे सिंह राठी दरअसल अपनी गाड़ी में सवार होकर, आपको बता दें कि बहादुरगढ़ की तरफ आ रहे थे और वहीं पर यह अटैक होता है। इस दौरान सफेद गाड़ी में सवार 5 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और उसके बाद 5 बदमाशों ने नफे सिंह राठी पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां उनके ऊपर बरसाते चले गए। नफे सिंह राठी की गाड़ी पर 2 दर्जन से ज्यादा गोलियों के निशान पाए गए हैं। फॉर्च्यूनर गाड़ी के शीशे और लोहे की बॉडी को छेदते हुए गोलियां सीधे नफे सिंह को लगी। नफे सिंह राठी की गर्दन, कमर और शरीर के दूसरे हिस्सों में गोलियां लगी और यहां पर उनके एक समर्थक की भी मौत हो गई है। ये भी जानकारी वहां से मिल रही है। और हमारे सहयोगी आनंद लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, क्या पुलिस अभी तक बता पाई है, क्या पहले से उनकी रेकी की जा रही थी, उनकी गाड़ी का पीछा किया जा रहा था? और जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोई रिहायशी इलाका नहीं है, वहां पर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, तो क्या ये सब ध्यान में रखकर वहां पर अटैक किया गया कि कोई भी सबूत हाथ न लगे? देखिए पूजा, इतना तो साफ है कि जिस तरह से उनके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया, जो उनका साथी था उसके शरीर पे भी गोलियों के कई निशान जो है वो पाए गए हैं और डॉक्टरों ने कल इस बात की पुष्टि की है। तो इतना तो जरूर साफ है कि नफे सिंह की गाड़ी का पीछा किया गया, बाकायदा रेकी की गई। पूरा रूट जो है वो शूटर्स को पता था कि नफे सिंह कितने बजे घर से निकलेंगे, किस रूट से होते हुए वो बहादुरगढ़ जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता है जो ये बहादुरगढ़ की तरफ जा रहा है और पीछे बरही गाँव है जहाँ से कि ये रोड आगे बढ़ रहा है। और शूटर्स को पता था कि जब यहाँ पर गाड़ी आके रुकेगी और फाटक बंद होगा तभी गाड़ी से निकलकर लगातार शूटआउट को अंजाम देना है। और वो 10 मिनट का ही वक्त था पूजा, जब 10 मिनट के लिए ये फाटक बंद हुआ और इसी 10 मिनट में ये पूरा शूटआउट जो है इस जगह पर अंजाम दिया जाता है और शूटर्स वापस यहाँ से इसी रास्ते से, जो पुलिस जानकारी दे रही है कि वापस यहाँ से जो है फरार हो जाते हैं, जिनकी पुलिस लगातार तलाश में जो है जुटी हुई है हमलावरों की। ठीक है आनंद, लौटेंगे आपके पास, कुछ और डिटेल्स हम आपसे जरूर लेंगे, लेकिन हमले के बाद अज्ञात हमलावर फरार हो गए, जबकि नफे सिंह राठी समेत सभी घायलों को तुरंत बहादुरगढ़ के ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने नफे सिंह राठी को मृत घोषित कर दिया। हमले के वक्त नफे सिंह राठी के साथ उनके समर्थक जयकिशन दलाल मांडौडी भी मौजूद थे और गोली लगने से उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी को कई गोलियां लगी हैं, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो यहाँ किस तरीके से यह अटैक होता है,
पहले उनकी गाड़ी का जरूर पीछा किया गया होगा, फिर जगह देखकर वहां अटैक किया गया। ये आप गाड़ी की तस्वीरें देख पा रहे हैं जिस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई और यहां पर अभी भी ड्राइवर और बॉडीगार्ड की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि नफे सिंह राठी और उनके एक समर्थक की मौत हुई है। और पिता की हत्या पर नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी ने कहा कि उनके पिता पिछले 6 से 7 महीने से पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि वो हत्या के आरोपियों के नाम ही एफआईआर में दर्ज करवाएंगे। 6-7 महीने से बार बार इनपुट आ रहा था, सीआईडी का भी था, लोकल पुलिस का भी था कि भाई आपके ऊपर हमला हो सकता है, सावधान रहिए। लेकिन मरने वाले को तो हमेशा सावधान रहना पड़ता है, लेकिन मारने वाले को तो एक ही मौका चाहिए। आज उनको वो मौका मिल गया और मैं अपने पिताजी को खो बैठा। देखिए 6 महीने से लगातार हमारा पूरा परिवार सुरक्षा की मांग कर रहा था। अभी एफआईआर में नाम नहीं दिए हैं, अभी लिखाएंगे, एफआईआर लिखवाएंगे, क्योंकि अभी पुलिस को यही असमंजस था कि हमारा कौन से थाने का ये क्षेत्र पड़ता है। जीआरपी का पड़ता है, लाइन पार का पड़ता है, सदर का पड़ता है, सेक्टर का पड़ता है, पुलिस को ही नहीं पता है। नफे सिंह राठी की हत्या को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बहुत दुखद घटना बताया है। उन्होंने एसटीएफ को जांच का जिम्मा सौंप दिया है और उम्मीद ये जाहिर की है कि आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। बड़ी दुखद घटना है और नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। एसटीएफ को भी हमने लगाया है, तो मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी इसमें। क्या मामला? अब सारा इतनी जल्दी बताना ठीक नहीं है, सारी चीज़ों का पता कर रहे हैं और उसके बाद ही बता सकते हैं। हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, नफे सिंह के बेटे ये कह रहे हैं कि 6 से 7 महीने से उनके पिता सुरक्षा की मांग कर रहे थे, नामजद एफआईआर कराने की भी बात कर रहे हैं। तो किन लोगों के नाम सामने आए हैं, किन लोगों पर उन्होंने शक जाहिर किया है, क्या जानकारी से जुड़ी हुई मिल पाई है? देखिए पूजा, बिल्कुल पुलिस जो है परिवार से इस बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि नफे सिंह को आखिर वो कौन लोग थे जो धमकी दे रहे थे, वो कौन लोग हैं जो नफे सिंह को जान से मारना चाहते थे और ऐसी क्या वजह थी कि नफे सिंह का परिवार लगातार उनके लिए सुरक्षा की मांग कर रहा था। ये सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर पुलिस लगातार अपनी तफ्तीश कर रही है। लेकिन जो हरियाणा पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस इसे एक आपसी दुश्मनी का मामला देख रही है। वो आपसी दुश्मनी क्या है, हालांकि पुलिस ने अभी खुलकर ये बात नहीं कही है, लेकिन जो पुलिस को जानकारी मिल रही है कि कोई पुरानी दुश्मनी थी नफे सिंह की किसी दूसरे परिवार के साथ। तो हो सकता है कि उन लोगों ने या उनके किसी जानकारों ने इस घटना को अंजाम दिया हो। पुलिस इस एंगल पे भी लगातार जांच कर रही है। पुलिस इस दूसरे एंगल पे भी जांच कर रही है कि क्या प्रोफेशनल शूटर्स का या जो गैंगस्टर हैं उनके साथ शूटर्स का इस्तेमाल तो नहीं किया गया इस हत्याकांड को अंजाम दिलाने के लिए। तो पुलिस यहां पर कई एंगल से जांच कर रही है। नफे सिंह राठी की हत्या का जिम्मा अभी तक किसी गैंगस्टर ने नहीं लिया है, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस और काला जठेड़ी पर इस हत्याकांड की साजिश का शक गहराता जा रहा है। दरअसल ये शक क्यों गहराता जा रहा है इसे समझिए। काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई का भरोसेमंद है। काला जठेड़ी गैंग रोहतक और झज्जर इलाके में सक्रिय भी बताया जाता है। करोड़ों की प्रॉपर्टी विवाद में नफे सिंह की हत्या का शक जाहिर किया जा रहा है और शक ये भी है कि नफे सिंह की हत्या काला जठेड़ी गैंग के जरिए कराई गई है। तो इस एंगल से भी पुलिस यहां पर जांच कर रही है कि क्या इसमें गैंगस्टर्स की भी भूमिका है, क्योंकि प्रॉपर्टी विवाद का भी एक एंगल सामने आया है और काला जठेड़ी के जरिए हत्या करवाए जाने की आशंका जाहिर की जा रही है।